याद है ना, सैटरडे को हमारे जो सीएम सर हैं वो अपने एमएलएस के साथ पिकनिक मना रहे थे। कहाँ पे? लतरातुर डैम में बोटिंग कर रहे थे। तो सीएम क्या ही करेंगे। पीएम सर भी बोल दिए थे कि विमेन सेफ्टी पे ध्यान देना है, तो देना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मेरे साथ कुछ छात्राएं बनी हुई हैं। हम लोग ये बात करने आए कि झारखंड में बेटियां कितनी सेफ है, लड़कियां कितनी सेफ है। जिस तरह से अंकिता का दुमका में कांड हुआ, आप लोग जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। तो मैम बताएंगे कि आप लोग कितनी सेफ है झारखंड में, जिस तरह से हर दिन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ कांड होते आ रहे हैं, कहीं ऐसे अटैक हो रहा है, कहीं पे पेट्रोल छिड़क के जला दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ही कहना चाहेंगे, ये सारे शर्मनाक घटनाएं और नहीं होना चाहिए। इतने टाइम बाद भी हमको तो आपसे पता चला था कि अभी भी एसिड अटैक होता है, तो क्या ही कहें, लोग नहीं समझ रहे हैं और लोगों को सुधरना चाहिए। और ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। लोग बस सोशल मीडिया पे आ जाते हैं हैशटैग चलाने के लिए। आज भी ये वाले केस को लेके यहाँ पे 1000 से ज़्यादा हैशटैग चल रहे हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली कोई नहीं आ रहा है बोलने। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, स्पेशली लड़कियों में भी, कि वो बोले अपने लिए। ये नहीं कि उनके हाथों पे तो नहीं है ये सारे अटैक्स, लेकिन ये होना चाहिए कि कम से कम वो बोले, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ फेस ना करना पड़े, है ना। आप क्या क्या फेस करती हैं अगर हर दिन आती है? कभी आप ऑटो में अकेले आ रही हैं तो कैसा लगता है आपको? मतलब उतना ज़्यादा सेफ तो नहीं है। आजकल देखते हैं कि बगल में जो लड़के लोग बैठते हैं, ऐसे कोई भी आदमी या फिर ऐसी कोई भी लड़के बैठते हैं, वो हमें छेड़ते रहता है। ऐसे हुआ है ऑटो में बहुत बार कि अकेले रहते हैं तो ऑटो वाला फ्रेंडली कोशिश करता है बात करने का। तो ये सब चीज़ बहुत सारा है। और जैसे हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में भी आते हैं तो बहुत रात तक तो नहीं, 7:30 बजे ऐसे कुछ रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये जो हुआ दुमका में कांड, ये बहुत शर्मनाक है। और ये पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत में लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। इसके लिए समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। आने वाले बच्चे फ्यूचर में ये बहुत ही गलत हो रहा है इसके लिए, और समाज में बहुत ही मतलब ये बहुत शर्मनाक घटना है। तो इसके लिए फांसी से कम सज़ा तो नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? अभी जो अंकिता वाला केस सुने हैं, ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। उसके अलावा ये नहीं है कि वो तो बहुत बड़ा लेवल पे पहुंच गया, उतना बुरा होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट किसी के साथ भगवान ना करे वैसा हो, लेकिन छोटा बहुत भी घटनाएं हम लोग के साथ होते रहता है। ऐसा बहुत बार क्या सारी लड़कियां होती होगी जो रात में निकलने से पहले या फिर रात में जल्दी लौटना है, या फिर बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ वो जाना नहीं चाहती, उनका काम है तब भी वो नहीं जाएगी। और जैसे अंकिता वाला केस था ना, उसमें उसका कोई गलती नहीं था। हमारे साथ भी अभी कोई छेड़खानी कर रहा है तो बहुत बार हम लोग खुद डर जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अकेले हैं तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि क्या पता कि वो किस मानसिकता का इंसान होगा, मेरे साथ क्या करेगा। हम लोग जानते हैं आवाज़ उठाना है, लेकिन बहुत बार इस डर से भी कि वो इंसान क्या करेगा, चुप रह जाते हैं। और चाहते हैं कि लड़कियों में इतना हिम्मत आए, मेरे में भी उतना आए कि जहाँ पे मेरा गलत हो रहा, मेरे साथ ही सही या फिर दूसरों के साथ भी हो रहा, वहाँ पे हम आवाज़ उठा सके, लड़ सके, ताकि जो वहाँ पे उसको रोकना चाहिए था वो आगे ना बढ़े उसका हिम्मत। मेरे साथ थोड़ा गलत हुआ, हो सकता है कल जाके वो 5 लोगों के साथ और करेगा वो। तो और पुलिस प्रशासन हो या फिर हमारे समाज के जो लोग अधिकारी लोग हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग भी इसमें आगे बढ़ें, लड़कियों को सक्षम करें। ये रहे अपने बच्चों से, ताकि उनके बच्चे अपने मम्मी पापा को बता सके कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को नाइट आउट नहीं करना रहता है, पर हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? बस यही सोच के कि अरे मेरी फ्रेंड नहीं जाएगी, हमको अकेले जाने नहीं मिलेगा, और बाकी सब तो लड़के ही घूमेंगे, मम्मी पापा भी नहीं जाने देंगे नाइट आउट हम लोग को करने के लिए। कितना भी मन हो नाइट आउट करना है, नहीं कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी चल रहा है 9 बजे, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बस कि आगे जा कर के जाएंगे, हम एलोन हो जाएंगे, हम लोग को प्रॉब्लम होगा, छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे, चलते चलते बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, फिर प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए मम्मी पापा भी जाने नहीं देते हैं, और हम लोग बोल भी नहीं सकते मम्मी पापा को। मम्मी पापा भी यही बोलेंगे, अगर किसी के मम्मी पापा फैमिलियर है तो वो बोल देंगे कि अच्छा ठीक है चलो हम लोग इस पे FIR करेंगे, चाहे कुछ करेंगे। लेकिन जिसके मम्मी पापा फैमिलियर नहीं, वो बोलेंगे कि अच्छा छोड़ो ये सब बात को लेके हटाओ, इसको लेकर के चलेगी तो फिर बहुत दिक्कत होगा, इतना थाना का झंझट नहीं कर पाएंगे हम। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली भी है, जो माँ बाप भी है, सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से बातें, बहुत सारी बातें जो हैं वो दब के रह जाती हैं। नहीं मैम, तो ऐसे होता है ना कि फैमिली इसीलिए नहीं ये सारी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती है, क्योंकि पहले वो पुलिस के पास जाएंगे, फिर उनको FIR करने के बाद उनको फिर कोर्ट के पास जाना होगा। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा उनको घुमा
देता है ना कि नहीं जाना चाहते। और एक चीज़ पेरेंट्स के लिए होना चाहिए ना कि आपकी बेटी ऑलरेडी बाहर बहुत कुछ फेस करती है, आप घर पे ऐसा माहौल बनाए ना कि घर पे कम से कम वो सेफ रहे। ये ना हो कि बाहर से वो किसी से डर के आ रही है, घर में अपने पापा से डर रही है, भाई से डर रही है, मम्मी से डर रही है। क्योंकि वो अगर बाहर डरेगी घर में भी डरेगी, फिर वो जी कहाँ रही है। हॉस्टल में इन रहता है ना, ये सब केस बहुत पेंडिंग में रहता है, ये सब केस पेंडिंग में डाल दिया जाता है कि नहीं ये सब पेंडिंग में चलेगा, ये सब तुरंत और काम नहीं कराता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम भी गुनहगार है। नहीं, सिस्टम बहुत गुनहगार है, क्योंकि आप यहाँ पे कचहरी है हमारे यहाँ पे जाके देखिए कितने सारे केस पेंडिंग रहते होंगे। कोई ध्यान देता है? नहीं देता है। ना हमारा कानून ध्यान दे रहा है, ना ही हमारी पुलिस ध्यान दे रही है। ऐसे नहीं है कि एक ही बार में सारी चीज़ें रुक जाएंगी, ऐसे नहीं है कि कल सुबह उठते हैं और केसेस एकदम बंद हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ ये है ना कि हम अवेयरनेस ला सकते हैं, माँ बाप को स्पेशली बता सकते हैं कि क्यों अपनी बेटी का सुनना चाहिए। उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगी। देखिए, अगर आप अभी यहाँ से अकेले जाएंगी तो आपको भी कोई ना कोई ऐसा मिलेगा ना जो आपको रोक के बोलेगा। आप सिटी बस में जाइए, कोई ना कोई मिलेगा ना जो ऐसे फोर्सफुली आपको टच करेगा, या आप सीट में बैठ जाइए वो वहीं पे खड़ा रहेगा, है ना। ऐसे मेरे साथ हुआ था, हम धुरवा से कॉलेज से आ रहे थे, यहीं पे 2 आदमी ऐसे बैठे हुए, हम लास्ट में अपना सीट छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पे बैठना बहुत अनकंफर्टेबल था। इधर 2 आदमी, इधर 1 आदमी बैठेगा कहाँ वहाँ पे, है ना। ये चीज़ घर में नहीं बोल सकती। क्यों? आप पूरे शहर में तो ढूंढने नहीं जाओगे कि कौन सा ये बंदा था, ऐसे शक्ल तो नहीं पहचानोगे, है ना। तो आदमियों को ये चीज़ होना चाहिए कि क्यों ना का मतलब ना होता है। और ये केस भी है कि अगर अंकिता एक बार ना बोल दी थी तो उसको मान लेना चाहिए था कि ना का मतलब ना होता है, बस बात खत्म। वो क्यों ना बोल रही है, कैसे ना बोल रही है, उसको क्यों नहीं रहना, वो सारा ना पूछा जाए। एक बार ना बोली, बस छोड़ दो, बात खत्म है। उसको आगे लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कानून को थोड़ा होना चाहिए, और हमारे नेता लोग को पहले सोचना चाहिए कि हाँ, थोड़ा ये असेंबली में बैठ के बोल देने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। याद है ना, सैटरडे को हमारे पिकनिक, हमारे जो सीएम सर हैं वो अपने एमएलएस के साथ पिकनिक बना रहे थे। कहाँ पे? लतरातुर डैम में बोटिंग कर रहे थे। तो सीएम क्या ही करेंगे। पीएम सर भी बोल दिए थे कि विमेन सेफ्टी पे ध्यान देना है, तो देना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं होता। क्यों सर, आप पीएम हैं, आप सीएम हैं, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं और बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट पे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन काम ऐसा कीजिए ना कि और ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ना कि हमारे सीएम को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अपने में खो गए और जनता पे नहीं देख रहे, क्योंकि ये चीज़ हो रहा है, हम लोग को तो दिख रहा है। जैसा कि छात्राओं ने कहा कि लड़कियां झारखंड में सेफ़ नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम भी गुनहगार है और कहीं ना कहीं फैमिली भी है जहाँ लड़कियां जो हैं अपने घर में बात नहीं बता पाती कि उनके साथ हर रोज़ क्या हो रहा है, किस प्रॉब्लम से वो झेल कर घर आ रही है, कौन सा लड़का उनका पीछा कर रहा है। ये सब बताने के लिए वो घर पे ऐसा माहौल नहीं मिलता है उनको कि वो इस बात को अपने भाई के सामने या अपने पापा के सामने रख सके। न्यूज़ बास्कोप के लिए मैं पल्लवी, कैमरामैन कुणाल के साथ।